हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी हिस्ट्री फोकस कर रहे होंगे। यहाँ पर आप लोगों को जानकारी बता दें, आप लोग जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। यहाँ पर क्लियर बता दें 16 फरवरी, ठीक है, 16 फरवरी तक आप लोग का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग जो है नेट जेआरएफ, ठीक है, क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने बीईटी, ठीक है, नेट, ठीक है, पीएचडी, नेट पीएचडी और यहाँ पर हम बात करें जेआरएफ, अगर आपका क्वालिफाई नहीं है तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल अपडेट आप लोगों को बताने वाले हैं। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी। अपने दोस्तों में इस जानकारी को साझा जरूर कर लेना। देखिए, जन जन तक ये जानकारी जानी चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकें, ठीक है। और बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन जा सके। यहाँ पर जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो है आप लोगों के बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की बहाली। कितने पद हैं, ठीक है। और बीईटी प्रक्रिया का आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार बीईटी का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। ऑफिशियल अपडेट के साथ आप लोग को बताने वाले हैं। योग्यता क्या रहने वाली है, उम्र सीमा क्या रहने वाली है, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से आप लोगों को बीईटी देना चाहिए, ठीक है। पीजी वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीजी पास हैं या फिर आप पीजी कर रहे हैं या फिर आप पीजी फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं फिर भी आप बीईटी दे पाएंगे, एमए फाइनल है फिर भी आप बीईटी दे पाएंगे, एमए कर चुके हैं फिर भी आप बीईटी दे पाएंगे, ठीक है। और बिहार कैंडिडेट्स, बाहरी कैंडिडेट्स सभी आवेदन कर सकते हैं बीईटी के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। एज लिमिट क्या रहने वाली है, कितनी उम्र में छूट मिलने वाली है, ये जानकारी आपको अच्छे से बताने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ कन्फ्यूज हैं। जो आपका बीटेड है, ठीक है, और आपका बीईटी है, इसको लेकर आप एक ही समझ रहे हैं कि ये एक ही परीक्षा है, ठीक है। आपका बैट है, ये आपका बिहार पात्रता परीक्षा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप इसे पास करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका बीटेड है ये भी आपका बिहार पात्रता परीक्षा ही है, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है, ये जो आपका बीटेड है ना, ये आपका 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है। अगर बीटेड कैंडिडेट्स पास करेंगे तो वो 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बन पाएंगे, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षक बहाली हो चाहे कोई सी भी भर्ती हो, ठीक है। लेकिन जो आपकी बीईटी है ये आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। जैसे कि नेट होता है, नेट पास कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, तब वो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेट है, ठीक है, ये कर सकते हैं। जेआरएफ हैं, ठीक है, पीएचडी किए हुए हैं, बिल्कुल आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, कहीं का भी आप कैंडिडेट्स क्यों ना हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आप समझिए, जल्द होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख से ज़्यादा पद। इसमें आपको यहाँ बता दें, देखिए 4261 पदों को भरे जाने की जिम्मेदारी राज्य विधि सेवा आयोग को दी गई है। यहाँ पर जो आपकी सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली होने जा रही है उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, बीईटी, आखिरकार बीईटी कब होगा। अगर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, बीईटी का नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वही कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे जो कि नेट पास हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पर जेआरएफ हैं, पीएचडी हैं, तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं कि पीजी कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी तो तब होगी ना जब आपका बीईटी होगा। तो धैर्य बनाए रखिए, सारी जानकारी आप समझ लेना। सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आप बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से जानकारी समझ लेना और अपने फ्रेंड्स में साझा जरूर कर लेना। यहाँ पर सबसे पहले आपको खाली पद यहाँ बता देते हैं। शिक्षा विभाग के 75,291 पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग के 45,734 पद खाली हैं। गृह के 41,414 पद खाली हैं। जल संसाधन के 13,712 पद खाली हैं। ग्रामीण विकास के 11,784 पद खाली हैं। लघु जल संसाधन के 7,548 पद खाली हैं। खाद्य उपभोक्ता के देख सकते हैं 6,261 है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कितने पद खाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सवाल उठता है कि आखिरकार बीईटी कब होगा, ठीक है। बीईटी कब होगा, बीईटी का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। बीईटी आप लोगों का मार्च प्रथम सप्ताह में आपको बीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और 4261 पदों पर जो भर्ती होगी आपकी वो इसके बाद ही होगी। पहले आपका बीईटी होगा, इसके बाद जो भर्ती होगी वो आपकी 4261 पदों पर भर्ती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात बाद में करेंगे, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात बाद में करेंगे। अगर जो भी कैंडिडेट्स पीजी किया हुआ है और उसके परसेंट जो है 55 हैं, यूआर, कहीं का भी कैंडिडेट्स हो, बिहार का हो, अदर स्टेट का हो, 55% आपका होना चाहिए। यहाँ पर 50 लिख चुका है तो ये आपका 55% है।
और जो आरक्षण वाली कैटेगरी है उनका अगर आपका 50% है बिहार के कैंडिडेट्स के लिए, तो आप जो है बिल्कुल बीईटी दे पाएंगे। ठीक है, आप बीईटी दे पाएंगे। एंड यहाँ पर अब सवाल खड़ा होता है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, क्या उनके लिए 55 ही रहेगा या 50 भी रहेगा? जी बिल्कुल, आप लोगों का 55% होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हों, चाहे आप SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का आप कैंडिडेट्स हों, आपका 55% होना चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या आप बता सकते हैं। अब समझ लीजिए, यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा जो है PG इस सब्जेक्ट से है, ठीक है, और हमने ग्रेजुएशन किया है अदर सब्जेक्ट से। ठीक है, आपका सवाल है कि अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट है आप उससे बनना चाहते हैं। PG सब्जेक्ट से आप नहीं बनना चाहते हैं, जो आपका PG सब्जेक्ट है आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए। तो बिल्कुल आप जो है, अगर आप ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको BET देना पड़ेगा, जो कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब आपको जो है PG के सब्जेक्ट से ही BET देना होगा, नहीं, जिस सब्जेक्ट से आप लोग जो है BET देंगे, समझिए यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से आप BET देंगे उसी सब्जेक्ट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। यहाँ तक आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको पहले बता चुके हैं। अब यहाँ समझ लीजिए, बिहार में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा तैयारी कर ली गई है। उम्मीद है कि फरवरी 2025 में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये भी आप समझिए, जो मैंने आपको पहले बताया है कि BET होगी, हो सकता है कि ये BET बाद में कराएं। ठीक है, क्योंकि UGC की नई गाइडलाइंस आई है, उसका ही इंतजार था। ये तो आपका जो 4261 पद है, इसका तो कब का नोटिफिकेशन आ गया होता, वो इंतजार सिर्फ UGC की नई गाइडलाइंस की वजह से था। ठीक है, तो यहाँ पर समझ कर चलिए, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अब बिहार के सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां की जाएंगी। राज्य में कुल 4261 पद भरे जाएंगे। इसमें कई विषयों के लिए भर्तियां हो सकती हैं। इसके साथ ही UGC के प्रोफेसर भर्ती के लिए जिन बदलाव का इंतजार शिक्षा विभाग को था, वह बदलाव जारी कर दिए गए हैं। इस बदलाव में API स्कोर हटा दिया गया है। इसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए बहुत से बदलाव किए गए हैं। API स्कोर हटाने से कैंडिडेट्स में बहुत ज़्यादा निराशा है, तो आपको निराश होने की क्या ज़रूरत है, बताइए। API स्कोर अगर हटा दिया गया है, तो इससे कोई भी निराशा आपके मन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक ही विषय में UG, PG और PhD जरूरी नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, आप किसी भी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, किसी भी विषय की, जो भी आपकी इच्छा हो। अभी तक इस विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए UG, PG और PhD एक ही विषय में होना अनिवार्य था, लेकिन नए नियमों में सिर्फ PhD और UG नेट में PhD और UGC नेट में से किसी भी विषय को आधार बनाकर शिक्षक बन सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए UGC नेट या PhD जरूरी रहेगी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए UGC नेट या PhD जरूरी रहेगी, जबकि राज्य के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर देखिए, समझिए, अब आप अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। ये आपकी हो रही है, यानी कि BET। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता दिया गया है BET। ठीक है, सेट। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, आप जो है BET अगर दे लेंगे, तब भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। ये आप देख सकते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, कहीं का भी आप कैंडिडेट्स हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स ही कर पाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, किसी भी कैंडिडेट्स, किसी भी स्टेट का आप कैंडिडेट्स हो, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और यहाँ पर ये आप देख लीजिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं। बाकी आप लोग जो है सब कुछ देख चुके होंगे। चलिए, तो जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। थोड़ा सा शोर शराबा है, इस वजह से ये जानकारी यहाँ पर थोड़ी सी अधूरी छोड़ी जा रही है। ठीक।